कोरोना संकट और भारत चीन सीमा विवाद जैसे माहौल में भी अमेरिका भारत के साथ गैर दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। अमेरिका ने वंदे भारत अभियान के तहत चलाई जा रही स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से मना कर दिया है। ब्लूमबर्ग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत भेदभावपूर्ण, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से एविएशन के नियमों का उल्लंघन करके ये फ्लाइट चला रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यूएस डॉट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि हम ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों को लेकर भेदभाव किया है और अमेरिकी जहाजों को भारत से या भारत के लिए सेवा देने से रोका है। अमेरिका के इसी डीओटी का यूएस डॉट का कहना है कि अब रोक हटाने पर तभी विचार करेंगे जब भारत में अमेरिकी एयरलाइंस को भी ऑपरेशंस की छूट मिलेगी। जाहिर है, अमेरिका के फैसले के बाद अमेरिका में फंसे कई लोग वंदे भारत मिशन के तहत वापस नहीं आ पाएंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत ने 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो एयरलाइंस हैं उनकी उड़ानों को रद्द कर दिया था और अब तक इसे शुरू नहीं किया है। भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने अमेरिका के एक तरफा फैसले पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। मेरे साथ हैं कल्याणी शंकर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कल्याणी, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि वंदे भारत जो है एक ह्यूमैनिटेरियन अभियान है, कैंपेन है। इसे रोकना क्या इनह्यूमन, अमानवीय नहीं कहा जाएगा? बेशक ये शिकायतें हैं कि एयर इंडिया अपनी मनमानी से किराए भी लेती रही है और उसके अलावा उसकी सर्विस भी अच्छी नहीं रही है, लेकिन वंदे भारत को रोक देना, हमारी उड़ानों को रोक देना, क्या ये इनह्यूमैनिटेरियन नहीं माना जाएगा? देखिए, ये अमेरिका का आर्गुमेंट ये है कि आपने हमारा जो रिक्वेस्ट को आपने माना नहीं है, इसलिए हम आपको टिट फॉर टैट ये करेंगे। अमेरिका का ऑलवेज उनका ये प्रैक्टिस है कि टिट फॉर टैट बोलने का हमेशा है। अभी ट्रेड पैक्ट कभी देखिए, ऐसी आपने नहीं दिया हम भी नहीं देंगे, तो यही उनका नीति है। तो उसी को अभी आगे ले जा रहे हैं। हमारे लोग भी उन लोग मांगे तो अभी तक उनको जवाब ही नहीं दिया। तो ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ा कुछ तो रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, वो नहीं हो रहा है इस इधर में, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अभी कम से कम अभी तो भी ठीक करना चाहिए। अभी भी हमने सुना नहीं है कि वो जो अमेरिकन एयरलाइंस को अभी आप छूट दे रहे हैं। जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि हमारी एयरलाइन, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था आपदा में अवसर, अपॉर्चुनिटी इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, कहीं एयरलाइंस मौके का फायदा आपको लगता है उठा रही है? एयर इंडिया हमारी जैसे हर लोग उठाते हैं, मतलब किसी भी मुसीबत में। देखिए, एक फ्लाइट आप यहाँ से आप ऑपरेट करें तो वो फुकट में तोड़ी जाएगा, उसका पेट्रोल का पैसा है, दूसरा कुछ है, तो इसलिए उसका हिसाब किताब देखते ही वो फ्लाइट चलाएंगे। फिर भी हमारा गवर्नमेंट ने ये किया कि जो बाहर हमारा लोग, जितने लोग हैं उनको वापस लाने के लिए तो कोशिश कर रहे थे। वो जितना लोग हैं उनको वहाँ कोई लोग, मेरे हिसाब से तो एक स्टूडेंट मेरे को भी फोन किया, न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसने बोला कि हमारा ये टाइम इधर खत्म हो गया, हमारा रहने का जगह नहीं है, इंश्योरेंस खत्म हो गया, कहाँ रहेंगे, वो कैसे आएगा, कौन उसको पैसा देगा, कैसे, ये सब इसको देखते ही तो ये अमेरिका भी थोड़ा इसके लिए थोड़ा मान के जाना है। हम लोग भी उनके लोग इधर हैं, उनको ले जाने के लिए वो मांग रहे हैं, तो हम भी उनको जाने को देना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए अमेरिका ने भारत को एक और झटका दिया है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H-1B, L-1 और दूसरे जो टेम्पररी कामकाजी वीजा होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। 31 दिसंबर 2020 तक इस पर रोक लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर से अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले लाखों नौजवानों को धक्का लग सकता है, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे भारतीय हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको होगा, क्योंकि अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। H-1B वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा खत्म होने के बाद अमेरिका में नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। इसके लिए एप्लीकेशन देने वाले को इसके लिए एप्लीकेशन जो देता है, अगर मंजूर होती है, बाद में फिर ग्रीन कार्ड मिलता है।
अगर H-1B वीजा खत्म होने के बाद आवेदक को जो एप्लीकेशन जिसने दी है उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो उसे अगले 1 साल अमेरिका से बाहर रहना होता है और 1 साल बाद फिर से H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के जो वहां की कांग्रेस उसके राजा कृष्णमूर्ति ने वर्क वीजा पर लगाए जा रहे इस कदम पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि H-1 वीजा बड़े स्तर पर टेक्निक जो होती है जो तकनीकी उस उद्योग से ताल्लुक रखता है, इससे देश के तकनीक उद्योग को बड़ी परेशानी होगी। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन की वजह से जो यहां से लोग गए हैं वहां पर अमेरिका को इतना फायदा हुआ है, इसकी वजह से वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी का लीडर भी बना है। कल्याणी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम नवंबर में होने वाले चुनाव को देखते हुए उठाया गया है? देखिए, अभी फरवरी से अभी तक, इनफैक्ट फरवरी में जब ट्रंप साहब इधर आए तभी भी वो इंडियन अमेरिकन का वोट को देखते हुए इधर आए, नहीं तो वो इधर आने का सवाल ही नहीं उठता इलेक्शन ईयर में। वो पूरा उनका कंसंट्रेशन अपने इलेक्शन के लिए जीतने के लिए होता है। तो इसलिए जो भी चीज हो रहा है अभी, हर चीज को आप इलेक्शन एंगल लगा सकते हैं। और H-1 वो अमेरिका और इंडिया के बीच में हमेशा इमिग्रेशन का एक इश्यू होता था, तो हमेशा इसको लेके हर टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले तभी तो एक इश्यू ये उठाते जाते थे, हमारा H-1B वीजा के लिए थोड़ा ज्यादा देना। और हमारे यहाँ से उधर H-1B वीजा उन लोगों ने जितना H-1B वीजा दे रहे हैं उसमें से 80% इंडियन को मिल रहा था। तो इसलिए वो हमारा IT कंपनीज भी वहां जा रहे थे। लेकिन वो पिछले इलेक्शन के पहले ये बहुत ट्रंप साहब खुद ही कहा था, बाहर के लोग आके हमारा नौकरी छीन रहे हैं। तो उस वजह से इंडिया के लिए भी लेके उस समय बात हुई। तो इसलिए इलेक्शन फिर आ रहा है तो ये बोलेगा कि हमारा देखो वो उनका H-1B वीजा को रोक दिया, इसलिए दिसंबर तक टाइम, नवंबर में इलेक्शन होगा इसलिए दिसंबर तक टाइम दे रहे हैं। तो ये इमिग्रेशन का तो हमेशा बोलते जा रहे हैं, उसमें से इंडिया एक है, मेक्सिको एक है, ये 2-3 कंट्रीज सबसे ज्यादा होता है। इंडिया का बहुत नुकसान होगा। और ये दूसरा है कि इलेक्शन के अलावा इंडिया को ये ट्रंप साहब तो ये कैरेट एंड स्टिक होता है ना, ऐसा एक बार कैरेट एक बार स्टिक, ये ऐसे करते हैं, उसमें से स्टिक के बांटेंगे। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में गुजरात में नमस्ते ट्रंप केमचो ट्रंप का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का रंग सबने देखा। बताया गया कि बहुत गहरी दोस्ती है इन दोनों में। मोदी सरकार ने भी इस दोस्ती को इनकैश करने की, भुनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिर में ट्रंप ने वही किया जो अमेरिका के हित में रहा, यानी अमेरिका फर्स्ट। अप्रैल में ही ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर से अगर प्रतिबंध नहीं हटाया तो वो जवाबी कार्रवाई, रिटेलिएशन कर सकते हैं। अमेरिका की धमकी के 6 घंटे के बाद ही मोदी सरकार ने अपना फैसला बदल दिया था और हाइड्रोक्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, अमेरिका को भेजा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को मिले जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP के दर्जे को भी खत्म कर दिया, जिससे भारत को एक्सपोर्ट में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। कल्याणी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या ट्रंप को एक भरोसेमंद दोस्त या साथी कहा जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को? और उसी से जुड़ा दूसरा सवाल है, ऐतिहासिक रूप से देखें हिस्टोरिकली, क्या अमेरिका को एक भरोसेमंद दोस्त या साथी कहा जा सकता है? देखिए, ट्रंप साहब खुद बोल रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, उनको अपना कंट्री को इंटरेस्ट देखना चाहिए जैसे हमको अपना कंट्री को इंटरेस्ट देखना चाहिए। इसलिए ट्रेड का डिस्प्यूट अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, हम अपना देख रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं। तो वो दोस्ती तो बहुत हगिंग होगा और वो माय फ्रेंड मोदी बोल सकता है और बहुत कुछ इंडिया को लेके बात कर सकता है, लेकिन एक्शन में उनका स्टिक ज्यादा हो रहे हैं, कैरेट कम हो रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है। तो ट्रंप साहब को लेके बहुत सारे पेपर्स भी ऐसी फॉरेन मीडिया ये भी लिख रहे हैं कि उनको अपना इलेक्शन जीतना है, उसके अलावा अभी कोई कुछ नजर नहीं आ रहा। हर एक स्टेप वो इलेक्शन को लेके चल रहा है। अभी वो जो कोविड को हैंडल करने के लिए ट्रंप साहब ने इतना काबिल नहीं दिखाया, उस वजह से भी उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वो ठीक करने के लिए, इलेक्शन के लिए अभी ये सब वो ये इश्यूज, तो एक तो इमिग्रेशन हमेशा होता है, ट्रेड इश्यूज भी हमेशा होता है। अभी हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेके वो डाटा ऐसा आप नहीं दिया तो रिटेलिएट करेंगे, ये सब आपने ये टिट फॉर टैट वो भी हमेशा बोलते आ रहे हैं। बोलना एक है, करना एक है। अभी वो
बोल बहुत संक्षेप में कहने और कथनी का संक्षेप में जानना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली क्या अमेरिका हमारा भरोसेमंद साथी या दोस्त रहा है? ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका, ट्रंप नहीं, राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, कभी हमको मदद भी किया। आपको याद होगा इलेक्शन उस समय चाइनीज एग्रेशन हुआ था 62 में, तभी नेहरू जी ने खत लिखा उनको हमारा मदद करो, इसलिए तभी दिया मदद किया। तो निक्सन के साथ हमारा हर एक प्रेसिडेंट के हिसाब से वो हिस्टोरिकली आप देखें तो निक्सन के साथ हमारा अच्छा नहीं था। वो इंदिरा गांधी गई तो उनको बहुत, वो बांग्लादेश वार को लेकर उनको बहुत गुस्सा आया, उनको ये भी बोला है कि ये विच है और बीच है, सब कुछ बोला है। तो हर एक प्रेसिडेंट के साथ हिसाब से हमको रिलेशनशिप होने, अभी ओबामा से हमारा बहुत अच्छा हुआ, बुश 2 उनके साथ भी बहुत अच्छा हुआ, तो रेगन के साथ भी अच्छा हुआ। तो ऐसा एक एक प्रेसिडेंट को लेके थोड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुश ने हमको इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का बहुत मदद किया।